मुकद्दस पाक कलाम के पढ़ें और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। सादक किसको कहते हैं? सादक सच्चे, ऐसा ईमानदार, दयानतदार, वफादार खुदा का बंदा होता है जो रास्तगोई से जिंदगी बसर करे, यानी कि खुदा के कलाम के मुताबिक खुदावंद की मर्जी को जानते हुए, खुदावंद की फरमाबरदारी करते हुए, खुदावंद के हुक्मों की तामील करते हुए, उससे डरते हुए, उसकी इबादत करते हुए रास्ती के कामों को करने वाला शख्स, यीशु मसीह निजात दहिंदा पर ईमान लाने वाला शख्स सादिक होता है, जो अपने गुनाहों से तौबा करता और जिंदगी में ठान लेता है कि मेरा खुदा से बढ़कर और कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा खुदावंद ही मेरा हरावल है और मेरा खुदावंद ही मेरा जिंदावल है। वही मेरी रौनक है, वही मेरा ऊंचा बोझ है, वही मेरा मौकम किला है। सादिक होना बहुत खास बात है। अपनी जिंदगी में सादिक का लक़ब लेना या सादिक का टाइटल अपनी जिंदगी में लेना, ये बहुत अच्छी बात है और बड़ी इज्जत की बात है। लेकिन आज जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं वो लिखा है कि सादिक का दिल सोच कर जवाब देता है, यानी कि सादिक जो है, ईमानदार बंदा जो है, ये सोचता है। ये क्या करता है? सोचता है। सोचता है। और सोचना हमारी जिंदगी में जरूरी होता है। ईमानदार लोगों की जिंदगी में सोचने का अमल बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब ईमानदार सादिक बंदा सोचना शुरू करता है, क्योंकि वो होता ईमानदार है, और जो अच्छा सोचता है वो अच्छा बोलता है। हालेलुया। मेरी बात समझे कि नहीं? जो अच्छा सोचेगा वो अच्छा ही बोलेगा। हमारी सोच हमारी शख्सियत की अक्कासी करती है, क्योंकि जो कुछ हम ख्याल करते हैं, अपने ज़हन में सोचते हैं, वही हमारे मुंह पर आता है, वही। और जब भी बोलेंगे तो ईमानदार सादिक बंदे का बोलना कुछ और होता है, तो बेवकूफ और अहमक का बोलना कुछ और होता है। बेवकूफ बोलता है तो मुर्दे उखाड़ता है, ऐसे ही है ना। अहमक बोलता है तो क्या उखाड़ता है? मुर्दे। ऐसे जैसे मुर्दा का कफन छीना जाता है, बेवकूफ और अहमक आदमी ऐसे बोलता है। लेकिन सादिक जब बोलता है, क्योंकि वो अच्छा सोचता है, इसलिए वो अच्छा बोलता है। और ईमानदारों के बोलने में कुव्वत होती है। हालेलुया। ईमानदार जब भी बोलेंगे कुव्वत होगी। आप ईमानदार लोग हैं, सादिक लोग हैं, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले लोग हैं। मसीह को कबूल करके आपने एलानिया रास्तबाजी का अमल पूरा किया हुआ है, इसलिए आप अच्छा सोचें ताकि अच्छा बोल सके। हमारे कान जिन चीजों को सुनते हैं वही हमारे अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है, और उसी से अगर आप यहां पर इबादत करते हैं और बाहर जाकर मंदा बोल बोलेंगे तो क्या कहेंगे? तहकीर होगी ना। इसका मतलब है कि हम सादिक नहीं हैं। हमने हमेशा कलाम को लिया है, कलाम को सुना है, कलाम पर तवज्जो की है, तो इसलिए कलाम को सोचना शुरू करें, गौर करना शुरू करें इस बात के लिए। क्योंकि जब आप कलाम के बारे में सोचेंगे और जो कुछ आप सीख कर जाते हैं इसके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे, अपनी जिंदगी के मुस्तबिक पहलुओं पर आप सोचना शुरू करेंगे, तो नतीजा उसका पॉजिटिव होगा, नतीजा उसका मुस्बत होगा। और आप जो फिर बोलना शुरू करेंगे वो आपकी शख्सियत की अक्कासी करेगा कि बंदा कितना को दानिशमंद है, कितना को समझदार आदमी है। कैसे नहीं है? ईमानदारों के बोलने में कुव्वत होती है, इसलिए ईमानदार सादिक लोग, मसीही लोग हमेशा अच्छा बोला करेंगे। हालेलुया। लिखा है कि सादिक का दिल सोच कर जवाब देता है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने इस आयत से बहुत बरकत को पाया है कि कितनी फिक्र है। खुदावंद
के बारे में लिखा है वो सादिकुल कौल है, वो सादिकुल कौल है। कौल है। और जब उसने दुनिया को क्रिएट करने का, बनाने का सोचा, तो उसने अपनी सोच से इंसान को बनाया। हालेलुया। क्या कहा? आओ हम इंसान को बनाएं, अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाएं। तो ऐसा ही हुआ। इंसान जो दुनिया के अंदर अशरफुल मखलूकात माना जाता है, ये खुदावंद की सोच का मजर है। हालेलुया। किसकी सोच का मजर है? क्योंकि जैसा उसने सोचा वैसा बोला भी, कहा हो गया। हालेलुया। उसने सारी दुनिया को अपनी सोच की कलाम से तख्लीक किया। लिखा है कि वो बनाए आलम, हम जब कहते हैं कि हम तो बनाए आलम से उसके इरादा में थे, यानी कि आलम के बनने से पहले हम उसकी सोच में, इरादा सोच को कहते हैं, हम उसके उस मंसूबों में थे, उसके ख्यालों में थे। यानी कि खुदा इंसान के लिए हमेशा भला सोचता रहा है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं है। इसका अगर मुतरादफ लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो मेरी सोच तुम्हारी सोच नहीं है। जैसा मैं सोचता हूं तुम नहीं सोचते। पर कलाम का हुक्म यह है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी। खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर जुल्म ढाने वालों की तादाद अनगिनत थी, बेशुमार थी, फिर भी सूली पर क्या कहते हैं? ए बाप, इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। उसकी सोच कैसी और हमारी सोच क्या? आज का कलाम हमारे सामने है, इसलिए हमने आज के इस पैगाम में से खास बात सीखनी है। 4:29 आयत में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। कोई गंदी, कोई बुरी बात, कोई गलत बात, कोई नफरत अंगेज बात, कोई फितना पैदा कर देने वाली बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के माफक तरक्की के लिए वो अच्छी है, जो जरूरत के लिए है। इसलिए साधक पहले सोचता है, फिर वो बोलता है। पहले तोलो ते फिर बोलो, मुहावरा है ना, पहले तोलो फिर बोलो। मेरे अजीजों, हमें अपनी जिंदगी के अंदर इस तवाज़ुन को बरकरार रखना है। हमें जिंदगी के कई मामलात में इस बात से गुजरना पड़ता है, रोजमर्रा की रूटीन में हमें गुजरना पड़ता है, लेकिन कभी हमने गौर नहीं किया कि हम पहले बातों को तोले। पहले अगर आप मसीह में हैं, आप मसीही हैं, तो खुदा का कलाम आपको सिखा रहा है सादक सोच समझ कर बोलता है। अब जो कुछ उसके अंदर होता है वही उसके मुंह पर बाहर आता है। सादक ईमानदार लोगों के लिए हुक्म यह है, हमेशा अच्छा बोलें, इसलिए हमेशा बरकत को बोलें, हमेशा बरकत को बोलें। याकूब 3 में लिखा है, एक ही मुंह से मुबारकबादी और बद्दुआ नहीं निकलती। खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा है कि अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा करते हैं तो तुम उनके हक में क्या करो? अच्छा सोचो, अच्छा करो, ताकि वो जब सोचे। अगर हम अपने नेकी करने वालों के साथ नेकी करते हैं तो हम कौन सा ज्यादा भलाई कर रहे हैं? ये तो अगले का बदला हो गया। इसने नेकी की, चलो हम मैं भी ये बदले नेकी खा, तो ये नेकी तो एक दूसरे का अदला बदला हो गई। खुदा का कलाम ये हमें सिखाता है कि अपने सताने वालों के लिए भी दुआ करो। मुश्किल काम है पर करनी है, मुश्किल काम है लेकिन करनी है। जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए बरकत चाहो, उनके लिए क्या चाहो? बरकत चाहो, बरकत चाहो। तब ही हम अपने आप को हकीकी ईमानदार मसीही के तौर पर जो है दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज हमारी शख्सी गवाही को मजबूत करता है। इसलिए अच्छा सोचें और अच्छा बोलें। आप कलाम को सोचना शुरू करेंगे तो आप कलाम ही बोलेंगे। हालेलुया। ऐसे नहीं है, आप कलाम सोचेंगे, कलाम बोलेंगे, आप कलाम सुनेंगे, कलाम पैदा होगा।
ہم گانے سنیں گے تو گانے ہی نکلیں گے، ہم بدی سوچیں گے تو بدی ہی نکلے گی، برائی کا ارادہ کریں گے تو برائی ہی پیدا ہوگی۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کا کلام یعقوب 3 باب میں لکھتا ہے، کیا ایک ہی چشمہ کے منہ سے میٹھا اور کھارا پانی نکل سکتا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، فقط خدا ہم سے بھی ایسا ہی چاہتا ہے۔ پہلا شمول 3 باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند اس کے ساتھ تھا، سیموئیل کے، کس کے؟ سیموئیل کے ساتھ تھا۔ خداوند نے اس کو آواز دی، سیموئیل سیموئیل سیموئیل۔ سیموئیل دوڑا ایلی کے پاس گیا، اس نے کہا میرا مالک تم نے مجھے بلایا، ایلی کاہن تم نے مجھے بلایا۔ اس نے کہا میں نے نہیں آواز، کیونکہ خدا کلام کر رہا تھا، خدا بات کرنا چاہتا تھا، خدا آواز دے رہا تھا۔ بلاخر دوسری مرتبہ پھر ایسا ہوا، اس نے آواز دی، سیموئیل سیموئیل۔ وہ پھر دوڑا گیا اس کے پاس، اس نے کہا کیا تم نے مجھے بلایا؟ اس نے کہا میں نے نہیں۔ اور جب تیسری بار ایسا ہوا تو تب ایلی سمجھ گیا کہ خدا سیموئیل سے کلام کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا اب کی بار اگر تجھے آواز سنائی دے تو تو نے کہنا ہے دیکھ خداوند تیرا بندہ حاضر ہے، تیرا خادم یہاں پر موجود ہے۔ تو خدا اپنی بات تجھ پر ظاہر کرے گا، خدا اپنی بات تجھے بتائے گا۔ حقیقت میں جب خدا اس سے ہم کلام ہوا، خدا نے اس کو وہاں پر ایک خاص منصوبے کے مطابق قاضی بنانا تھا، قاضی مقرر کرنا تھا کہ وہ خدا کی قوم کے فیصلے کرے۔ وہ نبی ہو وہاں پر، لوگ اس کے پاس آیا کریں، اور خداوند نے جیسا پلان اس کے لیے کیا ویسا ہی ممکن ہوا۔ اور سیموئیل خدا کی آواز کو، اس کے کلام کو سنتا رہا اور لوگوں کو بتاتا رہا، اور جب بھی وہ لیٹتا، جب بھی اٹھتا، جب بھی بیٹھتا، وہ کلام کو سوچا کرتا تھا۔ تو پہلا سیموئیل 3 باب 19 آیت میں لکھا ہے کہ خدا اس کے ساتھ تھا، خدا نے اس کی باتوں میں سے کسی ایک کو بھی مٹی میں ملنے نہیں۔ ہاللیلویہ! کیونکہ اس کی سوچ پازیٹیو، اس کے خیال پازیٹیو، اور خداوند یسوع مسیح بھی آج ہم سے اسی طریقے سے ہمیں سکھانا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے کلام کی معرفت میں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جھوٹ، برائی، بدی اور ہر اس غلط عادت کو اپنی زندگی سے دور کریں۔ آج سے اس بات کا مصمم ارادہ کریں کہ ہم نے اچھا سوچنا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ کی بلکہ میری کیا پورے معاشرے کے اندر گھرانوں کی تباہ حالی ہو رہی ہے۔ کتنے لوگ متفق ہیں میری اس بات سے کہ گھرانوں کی تباہ حالی ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کوئی ایک دوسرے کے بارے میں اچھا سوچتا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ترقی کر لے نا تو دوجا بیٹھا بیٹھا ایم ہی سوچتا رہتا ہے کہ آج انہیں 3 وقت کی روٹی پکا لی ہے، پتہ نہیں کی ہو گیا، انہوں کوئی پتہ نہیں اللہ دین دا چراغ لگ گیا۔ کیا اسی طرح نہیں؟ کسی کو اچھا سیٹل ہوتے نہیں دیکھ سکتے، کسی کے کو اچھا کھاتے، اچھا پہنتے، اچھا رہتے، اچھا بنتے سمجھتے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ان لوگوں کا کمال ہے جو غلط سوچتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیشہ اگر آپ دوسروں کو، کیا اپنے گھر کو، کسی کو بھی کچھ بہتر سمجھتے ہیں تو اس کے بارے میں اچھا سوچیں، اچھا خیال کریں۔ آج کا کلام خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے ہم اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی سوچ کے اندر سے نفرت کو، غلاظت کو اور ہر اس برائی کو جو اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہیں، جس نے ہماری بھی مت مار کے رکھ دی ہوئی ہے، ان کو نکالنا شروع کریں۔ ان روٹس کو، ان جڑوں کو جو ہے اپنی سوچوں سے باہر نکالیں اور ان کو خدا حافظ کریں۔ ان کو کہیں نہیں، آج ہم نے کلام سے سیکھ لیا ہے، ہم نے ہمیشہ اچھا سوچنا ہے۔ ہاللیلویہ! ہم نے ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ اچھا سوچنا ہے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے صادق سوچ کر جواب دیتا ہے۔ کہیں کہ خداوند تو مجھے سوچنے کی عقل عطا فرما، مجھے سوچنے والا فہم عطا فرما، مجھے سوچنے والا بدن عطا فرما، اور تاکہ
गुमराही और भ्रष्टगी में चला जाओ, बल्कि ईमानदारों की तरह सोचने का। ऐसा जैसा तो अपने बंदों को सोचने के लिए सुलेमान से खुदा ने कहा, मांग मैं तुझे क्या दूं, मांग मैं तुझे क्या दूं। उसने क्या कहा? उसने सबसे पहले अपने अकल की तब्दीली मांगी। हालेलुया। किसकी तब्दीली मांगी? उसने कहा मुझे अकल दिल दे, अकल वाला। उसने सबसे पहले अपनी सोच को जो है बदलने की कोशिश की है। हालात उतनी देर तक नहीं बदलते जितनी देर तक हमारी सोच नहीं बदलती। हमें अपनी सोच को बदलना है। बहुत से लोग बहुत सी मुख्तलिफ बातों से आपकी सोचों को जो है वो माउफ करना चाहते हैं। एक दहशतगर्द तैयार करना हो तो उसकी हिस्ट्री कहते हैं कि उसके ब्रेन को वॉश कर दिया जाता है, उसकी सोच को इतना वॉश किया जाता है कि उसको समझ नहीं आती कि मैंने करना क्या है। उसकी सिर्फ सोच यही होती है, मैंने धमाका करना, लोगों को मारना। क्यों? उसने कौन सा सोचना है? मेरे अजीजों, हम जिंदगी की ऐसी दौड़ फिक्र में, अगर सुलेमान ने अपनी बादशाहत और अपनी सल्तनत को मजबूत करने के लिए, अपनी शख्सी गवाही को कायम करने के लिए खुदावंद ने ऑप्शन दिया, उसने सबसे पहले कहा मुझे अकल दिल दे दे, अकल ताकि मुझ में आ जाए, मैं तेरी कौम का इंसाफ कर सकूं। तो कौम का इंसाफ कैसे किया? अच्छी सोच वाला बंदा अच्छे फैसले करता है, और उसने कितना खूबसूरत फैसला किया। दो खवातीन थी, दोनों ने एक ही वक्त में बच्चे पैदा किए, और जब दोनों ने एक ही वक्त में बच्चे पैदा किए तो एक ऐसी बेवकूफ औरत थी, उसने अपना ही बच्चा अपने नीचे लिया और मार दिया। अब कलाम में लिखा है कि वो लेकर आ गए सुलेमान के पास, और सुलेमान के पास आकर कहते हैं जो जिंदा बच्चा है उसकी दोनों दावेदार हो गए, मुर्दा को कोई कबूल ही नहीं कर रहा, जबकि पैदा तो दो ही हुए ना, दो औरतों से दो बच्चे पैदा हुए, मुर्दा को कोई कबूल ही नहीं कर रहे। उसने जिसने अपना बच्चा मार दिया, उसने दूसरी की सोते में मुर्दा बच्चा उसके पास डाल दिया, जिंदा उसके पास ले गई। वो मां थी, वो समझ गई कि बच्चा मेरा ये नहीं है। वो कहती ये मेरा बच्चा नहीं है, जो जिंदा तेरे पास है वो मेरा है। अब जिसने मार दिया वो तो वो कहती नहीं मुर्दा तेरा है, ये जिंदा मेरा है। और वो अपने इस मुकदमे को लेकर सुलेमान के पास, और सुलेमान बादशाह ने बड़ी हिकमत के साथ, बड़ी दानिशमंदी के साथ, बड़े फहम के साथ उसने कहा ऐसा करो, ये दोनों मान नहीं रही, ऐसा करो कि बच्चे को बीच में रखो, तलवार लाओ, दरमियान से दो हिस्से कर दो, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो। अब एक औरत कहती है ठीक है मुझे बादशाह का फैसला मंजूर है, दूसरी कहती है नहीं मुझे नहीं मंजूर, मुझे मंजूर नहीं है। सुलेमान ने सोच लिया वहां पर, अच्छी सोच, जो अच्छा सोचेगा वो अच्छा बोलेगा। सुलेमान को खुदावंद ने अकल सोच अता कर रखी थी, अकल दिल, हिकमत और फहम अता कर दिया, क्योंकि वो ईमानदार बंदा था, दयानतदार बंदा था। उसने कहा ऐसा करो, जिस औरत ने कहा है ना कि मुझे फैसला मंजूर है, इसको दो हिस्से कर दो, ये बच्चा इसका नहीं है, ये बच्चा उठाकर उस औरत को दे दो जिसने कहा है कि इसको मारना नहीं, ये जिंदा रहेगा, बेशक इसको दे दो। उसने कहा, इसका फैसला उसने कर दिया, और जिंदा बच्चा उसने हकीकी उस मां के सुपुर्द किया जिसका वो था। अगर हम अपनी सोच खुदावंद से, अपनी सोच की अक्कासी, अपनी सोच की तब्दीली खुदावंद से उसकी हुजूरी में जाकर गए, खुदावंद तू मुझे फैसला करने की अहलियत अता फरमा, मुझे अच्छा सोचने की सोचता। आप मीठी नींद सोएंगे, आप अपनी नींद उठेंगे। हालेलुया। बहुत से लोग हैं, मैं देखता हूं कि वो कहते हैं कि हम जी बड़ी गोलियां खाते हैं, फिर जाके हमें नींद आती है, सारी सारी रात ही जागते गुजर जाती है साडी, पर सब दुआ करो। ओ भाई ये क्या हो गया आपकी सोच को, आपके जहन को क्या होगा? उसने कहा जी बस जाहिर है कि नींदा तो उठ गई है, जो ज़हन ही बहुत हरकत में, जो ज़हन जड़ा है वो फितना, फसाद, लड़ाई
ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ 120 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ ਆएगी? कब नींद आएगी? जब आप दूसरों के बारे में बुरा सोचते होंगे तो आप कहें मैं आराम की नींद सो जाऊं, ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा सोचें, अच्छा बोलेंगे। आप यकीन करें कि मैं अपनी शख्सी गवाही देता हूं, मैं अपने बेड पे जाकर लेटूं 10 से 15 मिनट में मैं सो जाता हूं। हालेलुया। क्यों? मुत्मिन हूं मैं कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा किया नहीं, तो मेरी सोच जो है वो 120 की स्पीड पर नहीं चलती, ये जो लिमिट खुदा ने मुकर्रर की है उसी पर चलती है। तो खुदा अच्छा करता है, खुदा आपकी नींद भी मीठी कर देता है। हालेलुया। फिर ना डरावने ख्वाब भी नहीं आते। अच्छा सोचोगे ना। आप यकीन करें कि बच्चे अक्सर सारा दिन कार्टून देखते रहते हैं और रात को उनके ख्यालों में वही कार्टून आते हैं। मेरा बेटा जोशा मुझे बता रहा है, पापा जी मैंने देखा कि वो एक ऐसे बला बन गई। मैं कहा पुत्र वो कार्टून बला ही तो देख रहा है। यानी कि जो कुछ वो सोचेगा वही होगा। आप अच्छा सोचें, अच्छा होगा। हालेलुया। अगर घर में किसी बड़े छोटे में आपस में तजाद हो जाता है तो ये नहीं कि फिर उसको डिग्रेड करने के लिए उसके बारे में पक्का प्रोपोगंडा कर लें कि नहीं मैं हुणे इनू जिहड़ा ना डिग्रेड करके चढ़ना है। रिश्तों के इम्तियाज में रिश्तों की पासदारी होती है। घर के अंदर कई एक रिश्ते हैं, बहू सास के अंदर है, नंद के अंदर है, भाभीयों के अंदर है, और इसके अलावा जो है भाइयों के अंदर है, बेटे बेटियों में, भतीजे भतीजियों में, कई एक जगह पर है। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल ना कर, ईमानदार होने के नाते आप पर ये लागू, आप पर ये वाजिब है, हमेशा सब के लिए भला सोचें, आपका भला हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो इंसान अच्छा सोचता है वो अच्छा बोलता है, ईमानदारों के बोलने में कुव्वत है, इसलिए हमेशा बरकत को बोला करें। हालेलुया। सो खुदा हमें बरकत दे और इस कलाम पर अमल करने का मालिक। आइए